माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है। ये जो साथ में आप मेरे खाली कुर्सी देख रहे हैं, इस कुर्सी में कुछ देर बाद वो शख्सियत विराजमान होगी। हमारे साथ हैं विमल चंद पुनेरा, जो कि प्रो बॉक्सर हैं, जिनके बारे में मैं एक पहले वीडियो में बात कर चुका हूँ। तो आज हम इनसे वो तमाम बातें जानना चाहेंगे जिनकी वजह से वे एक वर्ल्ड चैंपियन की तरह काम कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने उनकी मुंबई में एक फाइट हुई थी और उस फाइट में उन्होंने अपने अपोनेंट का जो हश्र किया। सबसे पहले मैं आपको वो फाइट दिखाना चाहता हूँ सो दैट कि आपको एक आइडिया आ जाए कि जिस शख्सियत से मैं मिलाने वाला हूँ वो शख्सियत है क्या। बिजली की तेजी से इनके हाथ चलते हैं। दुश्मन इनके सामने, दुश्मन बोले तो प्रतिद्वंदी, अपोनेंट। बॉक्सिंग के रिंग में आप हमेशा किसी न किसी अपोनेंट के खिलाफ लड़ते हैं। अपोनेंट के पैर जो है इनको देखते ही लड़खड़ा जाते हैं। इतने शक्तिशाली इनके भुजाएं हैं, इनके हाथ, इनके जो पंच लगते हैं वो अगर सही जगह पर लग गया तो अपोनेंट जो है दोबारा उठ नहीं पाता। ये देखिए इनकी फाइट, ये कारनामा देखिए। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो आप इस वक्त आप फाइट देख रहे हैं, ये अपने में एक विश्व कीर्तिमान है। जी हाँ, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 5 से 6 सेकंड के बीच में अपोनेंट को नॉकआउट करना, ये आज तक कभी पॉसिबल नहीं हुआ है। प्रो बॉक्सिंग के इतिहास को अगर आप खंगालें तो आपको कोई भी इंसिडेंट, कोई मैच ऐसा नहीं मिलेगा, कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपने ओपोनेंट को मैच शुरू होने के महज 6 सेकंड के अंदर इस तरह धराशाही कर दिया है। वो देखिए कैसे बिजली की रफ्तार से इनके हाथ चल रहे हैं। ये देखिए, ये रेफरी ने बॉक्स कहा, ये इन्होंने मारा पहला पंच, और देखिए इन्होंने किनारे घेर लिया और इनका राइट पंच, और इन्होंने लेफ्ट से मारा है और धराशाही अपोनेंट जो है जमीन पर लेट गया। अब उसके उठने के कोई चांस नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा क्योंकि हम पर्दे के पीछे से हमारी एक्सेस थी, हमने ये मालूम किया जो इनके अपोनेंट थे उनको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा और आधे घंटे तक डॉक्टर ने उनको अपनी निगरानी में रखा, क्योंकि उनकी ऐसा डर था कि कहीं पसली टूट ना गई हो, इतना दर्द हो रहा था। सवाल अपोनेंट की तकलीफ का नहीं है, सवाल अपोनेंट की दर्द का नहीं है, सवाल है इस बॉक्सर के, इस 25 साल के नवयुवक जो दिखते बहुत हल्के फुल्के हैं, लेकिन इनकी भुजाओं में इतनी ताकत कैसे आई। आज हम इनसे जानेंगे क्या है राज इनकी ट्रेनिंग का। ये त्राटक की बात करते हैं, ये मेडिटेशन की बात करते हैं, ये चाय नहीं पीते, ये कॉफी नहीं पीते, ये दूध नहीं पीते, ये कुछ भी नॉनवेज नहीं खाते। फिर कहाँ से इतनी शक्ति आती है इनके पास, आज हम इन्हीं से बात करके जानेंगे। तो स्वागत है विमल चंद्र पुनेरा। आइए सर। हमारे साथ विमल चंद्र पुनेरा बैठ गए हैं। तो विमल जी, आपने ये जो परसों 3-4 दिन पहले जो आपने ये फाइट लड़ी है, क्या आपके बिजली की तेजी से हाथ उठ रहे हैं? ऐसा क्या आपने पहले से सोचा था कि अपोनेंट को आप इस तरह नॉकआउट कर देंगे? जी, इसमें मैंने करीबन पिछले 6 महीने से मैं इसमें विजुअलाइज कर रहा था कि मैं अपने अपोनेंट को जो है किस तरीके से धराशायी करूंगा, और प्लेटफॉर्म मिलते ही सेम हकीकत में वही चीज बदल गई। ओ, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, इसका आपने इस्तेमाल किया। वाह क्या बात है। मैंने पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत सारे किस्से सुने हुए हैं, लेकिन मैं इसको हकीकत में एक्चुअली पहली बार देख रहा हूँ। क्या हमें कुछ और बताएंगे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन के बारे में, कैसे आप इसको करते हैं? आज से करीबन 6 महीने पहले आपसे ही मेरी मुलाकात हुई थी, तो आपने ही मुझे इस बारे में बताया था कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है। फिर उसके बाद मैंने कई सारे वीडियोस देखे यूट्यूब में, जिसमें कि अपना
एक नेथन सारांस्की करके थे, उन्होंने एक वर्ल्ड चैंपियन को चेस में जो है शिकस्त दी, केवल दिमागी रूप में जो है वो खेलते थे। ओ नेथन सारांस्की जो 9 साल तक रूस की जेल में कैद रहे थे, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, उनको कपड़े भी नहीं दिए गए थे, और वहां वो अपने दिमाग में खुद उन्होंने एक चेस के 64 खाने बनाए, और उस खानों में अपने आप कल्पना करके वो वर्ल्ड चैंपियन, क्या नाम है उसका, गैरी कैस्परो जो वर्ल्ड चैंपियन थे, उसके साथ वो दिमाग खेल के उसको हराते थे। और बाद में गैरी कैस्परो जब इजराइल गए तो गैरी कैस्परो का जो मेन टूर्नामेंट का मैच था, उससे पहले उनको 5 लोगों से ऐसी एक दिखाने के लिए मैच खेले जाते हैं, उसमें से एक ये भी थे। तो गैरी कैस्परो ने 4 लोगों को तो हरा दिया, लेकिन 5वां जो था वो नेथन सारांस्की थे, इनको हरा नहीं पाए, इन्होंने उनको हरा दिया। ओ यस, वो एक पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं भी अक्सर लोगों से जब बात करता हूँ तो वो उदाहरण देता हूँ। तो आपकी जो इंस्पिरेशन है वो वहां से भी आई है? जी बिल्कुल, वहां से भी आई है। और एक दूसरे थे, उनका नाम था नॉर्मन कजिन्स। नॉर्मन कजिन्स जो है अमेरिका के फेमस पत्रकारों में से एक थे। उनको ल्यूकीमिया हो गया था 92 में। डॉक्टर्स ने उनको बोला कि अब आप बेड रेस्ट कीजिए क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है। तो उन्होंने दवाइयों के साथ साथ जो है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का यूज़ किया, और ऑलमोस्ट 2 साल में वो पूरा रिकवर हो गए थे। उसके 20 साल बाद उनकी डेथ हुई ल्यूकीमिया होने के बाद, जो कि ब्लड कैंसर के नाम से जानी जाती है। विमल, एक्चुअली तुमको देख के मुझे इसलिए बहुत प्राउड फील होता है कि जब तुम मेरे पास आए थे 6 महीने पहले, नहीं, हम इस बात को मुझे लगता है कि 1 साल हो गया। तो जब तुम आए थे मुझसे ऑफिस में मिलने, और मैंने तुमसे ये कहा था जब तुम लौटने लगे, ऑफिस की जो दरवाज़ा है उससे बाहर निकलने से पहले मैंने तुमसे ये कहा था कि विमल, इस लाइन को जब तुम क्रॉस करोगे, ये लक्ष्मण रेखा है, इस लाइन को क्रॉस करने के बाद तुमको एक भी पल ऐसा नहीं आना चाहिए तुम्हारे जीवन में जबकि तुम ये ना मानो, ये यकीन ना करो कि तुम वर्ल्ड चैंपियन नहीं हो। यहाँ के बाद तुमको वर्ल्ड चैंपियन की तरह बिहेव करना है, वर्ल्ड चैंपियन की तरह सोचना है। और ऐसा नहीं कि वर्ल्ड चैंपियन तुम 1 साल के बाद बनोगे, नहीं, तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, इस मोमेंट से हो। क्या तुम इसकी केमिस्ट्री को बता सकते हो कि इस तरह से सोचने से आपके 1 साल के में जो आपका पिछला 1 साल रहा है उसमें क्या क्या बदलाव हुआ है? आपकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ तक पहुँची है, और कहाँ जाना है, ये मैं स्वयं बताऊंगा, लेकिन आप हमारे ऑडियंस को इतना बताइए कि कहाँ से आपने यात्रा शुरू की थी और इस वक्त कहाँ तक पहुँची है। जैसे ही मैं उस दिन आपके ऑफिस से निकला तो बाहर निकलते ही एक मन बना लिया था कि ये चीजें करनी ही है। तो उसी शाम से मैंने जो है त्राटक करना शुरू किया। त्राटक के बाद विजुअलाइजेशन करना शुरू किया, और अपने आप को ये सोचता रहा कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ, और जैसे मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ वो वर्ल्ड चैंपियन लोगों के समान ट्रेनिंग है। तो उसी रफ्तार से मैं ट्रेनिंग करता रहा। पिछले 1 साल में मैंने एटलीस्ट 150 लीटर के आसपास पसीना बहाया, और रोज के 7 या 8 घंटे प्रैक्टिस करता रहा। जैसा दिमाग में सोचा और उस तरीके का क्या नाम बोलते हैं अभ्यास भी किया, तो हकीकत में भी सेम हुआ। ओके, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आपकी जो बॉक्सिंग की जो यात्रा है, इस बीच में जैसा कि आपने मुझे कई बार बताया है, आपको जो 4 बार वर्ल्ड के चैंपियन रह चुके हैं, उन्होंने यूएस से आपको कॉल किया। आपके पास वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन के जो बहुत ऊंचे ओहदे पर हैं न्यूजीलैंड में, वो आपको इनवाइट कर रहे हैं न्यूजीलैंड में कि आप वहाँ पर मैचेस खेल सको और अपने को एक्चुअल में जो वर्ल्ड चैंपियन का जो फॉर्मली आप वर्ल्ड चैंपियन बन सको अपनी वेट कैटेगरी में। उस यात्रा के बारे में थोड़ा बताइए कि वो कहाँ तक पहुँची है। जैसे ही ये सब चीज़ें मैंने शुरू की, त्राटक, मेडिटेशन, उसके बाद एक अमेरिका से हैं जॉन मॉन्टेस उनका नाम है, वो 4 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। तो उन्होंने मेरा वीडियो देखा, मैं फेसबुक में कभी पोस्ट किया था, तो वीडियो देखा तो मैं बॉडी शॉट्स मांगा, तो उन्होंने बोला आई लाइक दिस बॉडी शॉट्स बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक दैट। तो फिर उसके बाद जो है मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया। उन्होंने मेरे को ट्रेनिंग कराते रहे ऑनलाइन, और दूसरे ऑनलाइन ट्रेनिंग कराते रहे हो? जी, मैं फिजिकली लगभग ट्रेनिंग किए ही नहीं, ना के बराबर ऑनलाइन ही ट्रेनिंग करता रहा हूँ पिछले 3 साल से। और आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन, जो वर्ल्ड में
ऑलरेडी 4 बार चैंपियन बन चुके हैं, वो आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं ऑनलाइन। बिल्कुल। और दूसरे हैं हमारे एंड्रयू फिडो, जो कि न्यूजीलैंड से ही हैं। एंड्रयू फिडो, वो क्या है? वो न्यूजीलैंड में ही है। वो बॉक्सिंग के कोच हैं, रजिस्टर्ड लाइसेंस बॉक्सिंग कोच हैं, और प्लस इंटेलिजेंस में भी वहाँ पे हैं। वो क्या करते हैं? वो भी मुझे रोज ट्रेनिंग देते हैं। आपको रोज ट्रेनिंग देते हैं? जी, बिल्कुल, अपना कीमती समय निकाल कर। माय गुडनेस, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं, कोरोना के बीच में भी आपके लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो उनको आपसे क्या फायदा है ऐसा कि मतलब व्हाई डू दे ट्रेन यू, व्हाई डू दे इन्वेस्ट सो मच ऑफ टाइम इन यू, मतलब उनको आपसे क्या हो रहा है? कि उनको ऐसा लगता है कि मैं आगे जाकर के जो है इस फील्ड में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो इस वजह से ही वो बिना कोई फीस लिए, बिना कुछ की ही मेरे को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ओके, तो बेसिकली ये है कि लाइक अ गुड मैन, मतलब गुड कोच जो कि उस आर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, जो जिस आर्ट को लेके उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है, उन्हें ये लगता है कि तुम्हारे भीतर वो आर्ट है। तो चलिए हम अपने ऑडियंस को एक बार आपका वो वाला वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप एक के ऊपर एक 8 टायर आप रखें और उनको मारते हुए गिरा रहे हैं। इतनी इस जो आपने टायर गिराए हैं इस तरीके से, इसमें एनर्जी से ज़्यादा मुझे लगता है कि एनर्जी का अलाइनमेंट ठीक समय पर मैक्सिमम एनर्जी जब आप बॉक्सिंग आप टच कर रहे हो, वहां पर जब आपका पंच पहुंच रहा है उस वक्त आपकी एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। तो ऐसा कैसे करते हैं आप? मतलब मैं इसको जो है, जैसे हम चाबी लगाते हैं लॉक में, मैं सेम उसी तरीके से इसको लेता हूँ। जैसे ही आप चाबी लगाने के नजदीक पहुंचे तो वहीं पे पूरा जोर लगा दीजिए। जब मैं पूरे पंचेस को लाता हूँ और लास्ट समय में जो आखिरी पावर लगती है तो वही मेन है। ओके, हम जब आर्मी में थे तो आर्मी में जैसे हम जब बंदूक चलाते हैं तो वी कॉल इट स्लग लेना मीन्स आप ट्रिगर पे अपनी उंगली को थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो जो आपका जो जिससे आपको फायर करना है वो आपको थोड़ा सा पीछे आता है, लेकिन फायर तब भी नहीं होता। जब लास्ट में आके असली जगह पे आके वहां जरा सा भी प्रेशर देंगे तो गोली चल जाती है। तो मुझे लगता है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप वहां तक एनर्जी नहीं लगाते जहां तक कि इम्पैक्ट गोली चलने वाली ना हो, तब तक आप पूरी पावर नहीं लगाते। जब पॉइंट आता है उस वक्त आप पूरी पावर छोड़ते हैं, ऐसा? बिल्कुल। ओके, तो आप ये बताइए कि आपने अभी यहाँ एक मुंबई में प्रो बॉक्सिंग का एक मैच खेला है, अभी आप प्लान कर रहे हैं कि आप जाके मणिपुर में जाके ट्रेनिंग करें। किस तरह की ट्रेनिंग करना चाहते हैं आप? जहाँ पे को जो है मुझसे अच्छे जो है स्पारिंग पार्टनर्स मिले जो कि कम से कम जो है अच्छा स्ट्रेंथ रहे उनमें, और मुझे भी उनके साथ संघर्ष करना पड़े, तो मुझे इस तरीके की जो है ट्रेनिंग चाहिए। तो आपको लगता है कि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं? बिल्कुल। कोई आपको मतलब ऐसा नहीं कि 6 महीने के बाद बनेंगे, आप समझते हैं कि आप ऑलरेडी हैं? हाँ, मैं समझता हूँ कि मैं ऑलरेडी हूँ और उससे बहुत ज्यादा सुधार आया है। तो इससे क्या इसमें क्या फर्क है ये सोचना कि मैं 6 महीने बाद वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा और ये सोचना कि मैं तो ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन हूँ? दोनों स्थितियों में आपको क्या लगता है कि क्या फर्क है? क्यों आप ऐसा मान के चलते हैं कि आप, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जनरली लोग क्या बोलते हैं कि हम तो भाई ऐसा करेंगे, हम 6 महीने के बाद ऐसा करेंगे, 1 साल के बाद मैं ये करना चाहता हूँ, ये बन के दिखाऊंगा। और आप बोल रहे हैं कि मैं तो ऑलरेडी बन गया हूँ, लेकिन आप दुनिया के सामने तो बने नहीं है, दुनिया तो जानती नहीं आपको, तो उसमें आप इसको कैसे समझाएंगे? मैं पहले तो ऐसा सोचता था कि मैं बनने वाला हूँ, लेकिन जब से आपसे मिला और मुझे इंस्पिरेशन मिली, तब से मैंने सोचा कि मैं ऑलरेडी हूँ। मतलब जो मैंने 1 साल बाद होने वाली जो चीज़ें हैं, मैं उसको आज से ही सोच रहा हूँ कि मैं वो चीज़ हूँ। तो उससे क्या होता है कि हम लोग खाना भी खा रहे हैं तो वर्ल्ड चैंपियन की तरह, ट्रेनिंग कर रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन की तरह, घूम रहे हैं वर्ल्ड चैंपियन की तरह, कुछ भी कर रहे हैं तो वो वर्ल्ड चैंपियन की तरह। और तो मैं अब आपका ऑडियंस को मैं बात समझाना चाहूँगा कि बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने ये मान लिया कि भविष्य में कोई बात जो होने वाली है, अगर आप सपोज करो कि आप ये इनका मामला लेते हैं, हम ये चाहते हैं कि वर्ल्ड चैंपियन ये ऑलरेडी हैं, कोई और होता तो वो सोचता कि 6 महीने के बाद मैं बनूंगा। जब आप सोचते हैं कि 6 महीने के बाद आप वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे तो आप बेसिकली चीज़ों का वेट कर रहे हैं। लेकिन जब आप ये मान के चलते हैं कि आप ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन हैं, तो आपका जो माइंडसेट है और आपके माइंड के अंदर, देखिए कोई भी आदमी वर्ल्ड चैंपियन बनता है तो क्या उसमें और जो वर्ल्ड चैंपियन नहीं है उन दोनों में क्या फर्क है? दोनों में एक ही फर्क है कि जो वर्ल्ड चैंपियन है वो सोचता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन है, और जो दूसरा जो नहीं है
वो नहीं सोच पाता, वो सोचता मैं बनूंगा, जो सोचता है। यूसेन बोल्ट ने कभी नहीं सोचा कि वो 100 मीटर की रेस में कोई उसको हरा देगा, कभी सोचा ही नहीं। और उसके साथ एक और खास बात थी, जब भी कोई अपोनेंट को वो एक बार हरा देता था, उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, तो दोबारा कभी उसके दिमाग में ये आता ही नहीं था कि ये बंदा मेरे से जीत भी सकता है। तो वर्ल्ड चैंपियन जब ये सोचते हैं कि ये ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन है, तो एक वर्ल्ड चैंपियन के जीवन में जो चीजें होती हैं, एक वर्ल्ड चैंपियन जिस तरह से जीता है, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, ऑटोमेटिकली वो सारे काम ये खुद करने लग जाएंगे। और एक वर्ल्ड चैंपियन के जीवन में फिजिकली जो जो चीजें होती हैं, जिस तरह की उसको फैसिलिटीज मिलती हैं, जिस तरह के लोग उसके आसपास आते हैं, जिस तरह के लोगों से उसका इंटरेक्शन होता है, जिस तरह के जीवन को वो महसूस करता है, वो सब ये महसूस करने लग जाएंगे। तो बाद में जो फिजिकल चीजें हैं वो अपने आप होती ही जाएंगी, उनको कोई रोक नहीं सकता, है ना। ये फर्क है। तो ये तो बड़ी लाजवाब चीज है विमल चंद पुनेरा जी, आप इतनी छोटी उम्र में इतनी बढ़िया बातें करते हैं और इतना बढ़िया आपने ट्रेनिंग अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, एक योगी की तरह काम कर रहे हैं आप। त्राटक भी 40-40 मिनट का त्राटक, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो जो हिमालय में जाके जो एकदम शिव के जो भक्त होते हैं, बड़े बड़े योगी होते हैं, वो लोग इस तरह की तपस्या कर पाते हैं कि 40 मिनट बैठे हैं और एक चीज को देख रहे हैं और आंखों से पानी आ जाए। आप तो सूर्य को भी देखते रहते हैं, ये क्या है? मतलब इससे आपको शक्ति मिलती है क्या? बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया था कि एक दिन में आप आदमी के जो है मस्तिष्क में ऑलमोस्ट 60,000 थॉट्स आते हैं। तो 60,000 थॉट्स आते हैं 24 घंटे में। तो मैं 24 घंटे में से 40 मिनट त्राटक को दे रहा हूँ और ऑलमोस्ट 1 घंटा मेडिटेशन को दे रहा हूँ। तो मेरे 1.5 घंटे में से जो है वो 10,000 थॉट्स माइनस हो गए। तो वो 10,000 थॉट्स जब माइनस होते हैं तो मैं उसमें अपने लक्ष्य में जो है उसका कंसंट्रेशन पूरा कर लेता हूँ। वाह, बहुत खूबसूरत तरीके से बात कही विमल तुमने कि जब आपका माइंड थॉटलेस हो जाता है तो उस वक्त आपका जो माइंड की कंसंट्रेशन पावर है, माइंड से थॉट हटने का मतलब ये है कि माइंड की कंसंट्रेशन पावर बढ़ गई है। माइंड कंसंट्रेट कर ही नहीं पाता तब जबकि आपके माइंड में थॉट्स आते हैं, और आपके माइंड की नेचुरल प्रवृत्ति होती है कि उसमें थॉट्स आएँ। सब लोगों के दिमाग में थॉट्स आते हैं, लेकिन जो योगी होते हैं वो अपने थॉट्स को नज़रअंदाज करना सीख जाते हैं। तो तुम एक योगी के रास्ते पर चल रहे हो, इसलिए सफलता जो है तुम्हारे कदम चूम रही है, तुम्हें ढूंढते खोजते हुए आ रही है। तुम अपने में एक अनूठा एग्जाम्पल हो, क्योंकि जो तुम कर रहे हो तुम जानते नहीं हो कि तुमको कितने लोग फॉलो करने वाले हैं, क्योंकि तुम एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। तुम्हारा चाहे वो खाने की फूड हैबिट्स हो, तुम बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाते, तुम चाय नहीं पीते, तुम इवन मिल्क प्रोडक्ट भी नहीं लेते हो, तुम प्योर वीगन हो, मतलब एकदम से प्लांट बेस्ड फूड खाते हो। उसके बावजूद तुम्हारे भीतर इतनी ताकत है। ऐसा नहीं कि मैं वीगन को बढ़ावा दे रहा हूँ, लेकिन एक बात कह रहा हूँ, इसके अलावा तुम त्राटक करते हो। तुम्हारी पीढ़ी के लोग जनरली कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, रात को देर रात तक जागते रहते हैं, सुबह लेट उठते हैं। लेकिन तुम्हारे बारे में तुमने मुझे बताया और मैं इसको अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम रात के 3 बजे ही उठ जाते हो। तो ये कब से तुम्हारा ये रूटीन चल रहा है? इस तरफ वीगन लाइफस्टाइल की तरफ तुम कब से आगे बढ़े? मैं बचपन से ही जो है बिल्कुल नॉनवेज खाता नहीं था, और बचपन से ही मुझे किसी की हत्या, जबकि तुम उत्तराखंड में पैदा हुए जहाँ की ठंड होती है और जनरली लोग नॉनवेज खाते हैं। तो मैं लोगों को क्या नाम बोलता है, मीट खाते हुए, पूजा में बकरियां काटते हुए देखता था, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। हम किसी को मार करके उसकी हत्या करके खा रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वैसे भी जो है नॉनवेज में अगर हम चिकन भी लेते हैं तो 22% प्रोटीन है, जितना हमारे 100 ग्राम चने में होता है। तो तुम प्रोटीन कहाँ से लेते हो? ये सब लोग जितने लोग मेरे साथ रनिंग करते हैं, अगर उनसे ये कहा जाए कि भैया हम नॉनवेज नहीं खाते, तो वो सबसे पहला सवाल पूछते हैं, तो प्रोटीन कहाँ से लेते हैं आप? प्रोटीन अपना मूंग की दाल है, चने हैं, तो मैं 100 ग्राम मूंग की दाल, 100 ग्राम चने लेता हूँ, तो मुझे 45% जो है प्रोटीन मिल जाता है। उसके बाद मैं दाल लेता हूँ, चावल लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट एक आदमी को 70% प्रोटीन की जरूरत होती है दिन में, तो मेरा पूरा हो जाता है। और रात को मैंने कई बार, तुमने मुझे वीडियो भेजे थे अपने रात को डिनर के, 1 कटोरा तुम दाल लेके मतलब सो जाते हो, एकदम तपस्वी योगी की तरह। ऐसा लगता है जैसे खाना मतलब इतना कम, उससे चल जाता है क्या आपका काम? बिल्कुल। और 8 घंटे की ट्रेनिंग, आप जो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिल जाती है उससे। ओके, तो विमल, एक हमको 2-3 सवाल और हैं। एक तो
मोटा मोटा, चूंकि लोग कई बार उसी तरह की भाषा को समझते हैं। देखो मैं तुम्हें देखता हूँ कि 2021 में मैं तुम्हें एक वर्ल्ड चैंपियन की तरफ देखता हूँ। आप ऑलरेडी हो चुके होते, आप अपने मन में तो हैं, अपने दिमाग में तो हैं, लेकिन दुनिया के सामने वर्ल्ड चैंपियन आपको एक्चुअली 2020 में ही हो जाना चाहिए था, ऐसी स्थितियाँ बन रही थी। लेकिन कोरोना महामारी के चक्कर में चीज़ें थोड़ा सा पोस्टपोन हो गई हैं। लेकिन मैं ऐसा देखता हूँ कि 2021 में 100% आप दुनिया के सामने भी, अपने मन में तो हैं, लेकिन दुनिया के सामने भी आप एक अपने वेट कैटेगरी में, प्रो बॉक्सिंग में आप वर्ल्ड के नंबर 1 बॉक्सर बनेंगे। जी बिल्कुल। अभी तक की फाइट के हिसाब से मैं अभी वर्ल्ड रैंकिंग में 300 हूँ लगभग, और ऑलमोस्ट मुझे 6 फाइटों का और इंतजार है, 6-7 फाइटों का। तो अपना 6 फाइटें जैसे ही प्लेटफॉर्म में मिलेंगी, ऑलरेडी मैं हूँ अंदर से, लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म का इंतजार है, प्लेटफॉर्म में कूदने का मौका मिलेगा, तो वो चीज़ें जो है डेफिनेटली 2021 में पूरी हो गई। ग्रेट। तो 6 फाइट्स का इंतजार है, होपफुली 2021 में 6 फाइट्स इनको करने का मौका मिलेगा, और 6 फाइट्स कर लेने के बाद ये वर्ल्ड के नंबर 1 बॉक्सर बनेंगे। उत्तराखंड की शान विमल चंद पुनेरा, मैं बहुत फख्र महसूस करता हूँ कि ऐसे एक होनहार लड़के से को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, और इनके साथ इनसे बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। युवाओं को बहुत कुछ इनसे सीखने को मिल सकता है। मैं इनके वीडियो समय समय पर पोस्ट करता रहता हूँ। इनका जो ये फाइट वाला वीडियो है, इसके साथ ही मैं आज की बातचीत खत्म करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि युवा इनकी बातों से बहुत कुछ सीखेंगे। और त्राटक और मेडिटेशन और फूड हैबिट्स, 3 चीज़ें, और इसके अलावा डिसिप्लिन। ये रात को सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, जो मैं बार बार बोलता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे पावरफुल, सबसे डिवाइन टाइम होता है। इनके अंदर एक डिविनिटी है। जब आपके अंदर एक डिवाइन पावर आती है, तो दुनिया की जो सक्सेस है, मटेरियलिस्टिक सक्सेस है, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह जाती। ये पूरी तरह सेटिस्फाई, ये चीज़ों के पीछे भाग नहीं रहे हैं, चीज़ें इनके पीछे भाग रही हैं। तो इस वीडियो के साथ, इस वीडियो को देखिए, एक बार दोबारा देखिए कि कैसे इनके पंच, बायां दायां बायां, 4-5 पंच में ही इन्होंने अपने अपोनेंट को नीचे गिरा दिया। अभी एक मन में लोभ भी आता है कि थोड़ा भैया जरा 1-2 राउंड तक जाने दो फाइट को, थोड़ा देखने का तो मजा आए। ये क्या कि तुम 5 सेकंड में ही ओपोनेंट को गिरा देते हो। आपसे निवेदन है 1-2 राउंड तक जाने देना, उसके बाद गिरा देना तुम उसको। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। सो मच, शुक्रिया आपका कि आपने समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच।